Good morning students, class 7 chapter perimeter and area, chapter 15 exercise 15.2. In the previous video we have complete exercise 15.2 up to question number 5, in which we discuss about circumference of the circle and the formula of circumference of the circle 2 pi r. Now we start question number 6. In the question number 6, what is the given ratio between radii of two circles? इट्स मीन टू सर्कल्स आर गिवन और उनके रेडियस के बीच में रेशियो इज गिवन 2:3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस. उनके सर्कमफ्रेंस के बीच में हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है. तो सिंपली वी डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स. इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस फर्स्ट सर्किल, इन द सेकंड पार्ट वी डिस्कस सेकंड सर्किल एंड वी यूज द स्टेटमेंट रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 2:3. इट्स मीन अगर हम रेशियो को स्टडी करें तो अगर हम एक सर्किल के रेडियस को सपोज करते हैं 2x, यानी कि हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल लगाया 2 के साथ x, देन द रेडियस ऑफ अनदर सर्किल इज 3x यूनिट. सो वी जस्ट सपोज दैट लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज 2x यूनिट. यहां पर यूनिट सेंटीमीटर या मीटर एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है. सो इट्स रेडियस इज 3x यूनिट्स. अब बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस, तो वी फाइंड आउट देयर सर्कमफ्रेंस. वी नो दैट व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस. किसी भी सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. सो यू फाइंड आउट इट्स सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 pi r and the value of r is 2x. So 2 pi into 2x, so 4 pi x units. Similarly, find out circumference of another circle. Circumference is equal to 2 pi r and the value of r is 3x. So 6 pi x units. So you find out circumferences of both circle. Now we find out ratio between circumferences. तो रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस फाइंड आउट करने के लिए रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस इज इक्वल टू 4 pi x रेशियो 6 pi x. And for simplify the ratio we just write in the form of fraction. Fraction mean numerator upon denominator. 4 pi x upon 6 pi x. Pi and pi cancel out. Similarly x also cancel out. So 4 upon 6 it's mean 2 upon 3. So ratio is 2:3. So we can say that required ratio is 2:3. It's the answer. और यहां से हम एक चीज कॉल कर सकते हैं कि जो रेडियस के बीच में रेशियो है वही उनकी सर्कमफ्रेंसेस के बीच में रेशियो है. तो रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ सर्कल्स. जस्ट नोट डाउन. Okay students, now we discuss question number 7. In the question number 7 it is given radius of a circle is 15.4 centimeter. A radius of a circle is given 15.4 centimeter and we have to find out circumference of the circle. हमें सर्किल की circumference फाइंड करनी है एंड की इसकी बाउंड्री की लेंथ and the perimeter of two semicircles also. Semicircles mean half of the circle.
So we have to find out its perimeter and its radius also 15.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये दो सेमी सर्किल्स हैं, तो हमें दोनों का पेरीमीटर और इस सर्किल की सरकमफ्रेंस। तो फर्स्टली फाइंड आउट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एंड इट इज वेरी इजी, वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमसर्किल? 2 पाई r। circumference is equal to 2 pi r. Value of pi 22/7 and r 15.4. Answer in centimeter. So the after calculation 2.2 22 multiply 2.2 48.4 and there multiply 8 6 and 9 96.8 centimeter. So it is the circumference of the circle. Now we have to find out perimeter of two semicircles. तो हमारे पास यहाँ पर दो सेमी सर्किल्स हैं एंड व्हाट इज द सेमी सर्किल, यानी कि हाफ ऑफ द सर्किल. सो इट्स पेरीमीटर वी आल्सो डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर हम किसी भी सेमी सर्किल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, इट्स मीन उसकी बाउंड्री की लंबाई. तो बाउंड्री कहां से स्टार्ट होगी? सपोज हमने बाउंड्री यहां से स्टार्ट करी, तो ये वाला पोर्शन इट्स मीन हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड दिस ऑल्सो इट्स मीन डायमीटर, यानी कि रेडियस का डबल. तो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल, perimeter of a semicircle, half circumference, it's mean 2 pi r upon 2 plus diameter, it's mean double of the radius. So simply pi r plus 2r, pi r 22 upon 7 into 15.4 and 2 multiply 15.4, so its value 48.4 plus 30.8 and now their addition. हम इनका एडिशन करेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर एडिशन? 2 9 and 7, तो 79.2 centimeter. So it is the perimeter of a semicircle, and similarly perimeter of another semicircle also 79.2 centimeter. तो perimeter of both semicircles, अगर हम दोनों semicircles का perimeter एक साथ स्टडी करें, so perimeter of both semicircles, perimeter of both semicircles is equal to 2 multiply 79.2 centimeter, and the value we obtained is 8 4 8 and 158.4 centimeter. So it is the perimeter of both semicircles. So I sure the question is clear, just note down. Okay students, now we discuss question number 9. In the question number 9, it is given that a racetrack in the form of a ring, एक रिंग की शेप में एक रेस ट्रैक है. रिंग कब क्रिएट होता है? रिंग इट इज द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स. Two or more circles with different radii but same center are called concentric circles. और अगर हमारे पास दो concentric circles हैं तो उनके बीच का जो region होगा it is called ring. So in this question what is given? Inner circumference. Inner circumference mean circumference of inner circle 528 meter and outer circumference
It means circumference of outer circle is 616 centimeter and we have to find out width of the track. यानी कि हमें ट्रैक की विड्थ फाइंड आउट करनी है. तो इट्स विड्थ वैल्यू क्या आएगी? इट इज द विड्थ ऑफ द ट्रैक. इट्स मीन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. सो वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. नाउ हाउ कैन वी सिंप्लीफाई? फर्स्टली inner circumference 528 meter, so we can say that 2 pi r small r 528 and outer circumference, it's mean 2 pi into capital R 616 meter. But finally we have to find out r minus r. So to find out this value we subtract equation 1 from equation number 2. It's mean 2 pi r minus 2 pi r is equal to 616 minus 528. In the LHS we can take 2 pi common and in the bracket r minus r and 616 minus 528. Its subtraction is 88. The value of pi 22 upon 7 into r minus r is equal to 88. So what is the value of r minus r? 7 in the denominator and we transfer in RHS so in the numerator, and 2 and 22 both are in numerator, so in the RHS both are in denominator, and after calculation its value is 14 meter. So we can say that width of the track is 14 meter. I sure question number 9 is clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 10. In the question number 10, the inner circumference of a circular track is 330 meter. It is in the question, same question number 9, it is a circular track. So in this question, inner circumference 330 meter and the circumference of inner circle is 330 meter. In this question, width of the track is given 10.5 meter. Width of the track mean its value. Its value मतलब capital R minus small r. And it is also given that rate of fencing 2 rupees per meter. Fencing mean बाउंड्री को वायर से कवर करना. वायर या किसी भी चीज से बाउंड्री कवर करते हैं, इट इज कॉल्ड फेंसिंग. तो फेंसिंग का रेट है 2 रुपीज पर मीटर और हमें फेंसिंग कहाँ करनी है? आउटर सर्किल पर, और हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो इट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्किल and multiply by 2. For this we have to find out value of capital R. So how can we simplify it? Firstly, inner circumference 330 meter, so we use it. Inner circumference, what is the formula of circumference? Yes, 2 pi r. So 2 pi small r is equal to 330 meter. Pi की वैल्यू 22/7. So what is the value of r? 330 multiply 7 and 2 multiply 22, and the after calculation the value of r is 52.5 meter. So it's the value of small r. Now we use the statement width of the track 10.5 meter. Width of the track, it's mean its value. Its value mean capital R minus small r. So capital R minus small r is equal to 10.5 meter. And the value of small r we can find out 52.5 is equal to 10.5. तो आफ्टर कैलकुलेशन जब हम 52.5 को ट्रांसफर करेंगे इन RHS, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? इट्स मीन
63 meter. Now to find out cost of the fencing, we have to calculate outer circumference, यानी कि circumference of outer circle. Circumference of outer circle, it's mean 2 pi into capital R. Pi 22/7 and it is 63. Then after calculation its value is 44 multiply 9. 9 4 ja 36. 3 carry 9 4 ja 36. 36 plus 3 39. It means 396 meter. And finally we find out cost of fencing. So cost of fence, हम जो यहाँ पर फेंस करेंगे चाहो तो उसकी कोस्ट 396 multiplied by 2 and answer in rupees and the value is 792 rupees 792. So it is the cost of fencing for outer circle. So I showed question number 10 also clear. Just note down. In the next video we start exercise 15.3. Thank you very much.